बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट बन जाएगी और बहुत ही आसानी से मैं बनाऊँगी। और इसके अंदर जो चटनियाँ डलेंगी वो भी बग़ैर मेहनत के बनाना बताऊँगी आपको। झटपट बन जाएगी, 2 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है। और रमज़ान में चना चाट के बग़ैर अफ्तियार का मज़ा नहीं आता। अफ्तियारी में लाज़मी सी बात है, इसका होना ज़रूरी होता है और बच्चे हों या बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे छोले। देखें, 1 प्याली के बराबर ले लिए हैं और छोलों को मैंने 7 से 8 मिनट की सीटी पर मैंने कुकर में बॉईल कर लिया है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब 1 प्याली ही मैंने आलू लिए हैं कटे हुए, ये भी बॉईल हुए हुए हैं। ठीक है। अब हम इसकी चटनियाँ बनाते हैं। तो चटनियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इमली ले ली है और इमली को इस तरह से, ये देखें मैंने थोड़ी सी इमली ली है, ये 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मैंने नॉर्मल पानी में भिगो के रख लिया। ठीक है। इसको पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना इसके साथ, ना ही इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल पानी जाएगा। और इसको मैंने 10 से 15 मिनट पहले भिगोया था। और ये देखें, इमली का पल्प बहुत ही अच्छा सा निकल रहा है। बस इसका पल्प हमें चाहिए। तो समझे, एक चटनी तो हमारी ये हो गई नॉर्मल सी। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरी चटनी के लिए। तो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे इमाम दस्ता। ठीक है। इसको चट्टू बाटा भी कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें, खैर। तो ये मैंने ले लिया है और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्चें हैं, ये हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही पुदीना, ये हम ऐड कर देंगे। और इसके साथ यहाँ पर हरा धनिया मैंने लिया है, ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है। बस इन 3 चीज़ों को हमें पीसना है। इस तरह से इसको पीस लेना है। ठीक है। इसको मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। ये देखें, सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें ऐड की हैं। ये चीज़ें ऐड करनी है जस्ट, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं होगा। और इसको हमें इस तरह से पीसते जाना है। ठीक है। इस तरह से, अगर आप चाहें तो सिल पे भी पीस सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इस तरह से इसमें पीस लिया है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा जो है हमारा मसाला जो है वो पीस के रेडी हो चुका है। ये देखें। ठीक है। ये हो गई हमारी मेंट की चटनी। अब हम इसको प्याली में निकाल लेते हैं। तो मैंने प्याली ले ली है और अब मैं इसके अंदर ये निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें इस तरह से। ठीक है जी, चटनी बिल्कुल निकल गई है। तो यहाँ पर जो है, ये देखें, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही। ठीक है। दही ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सी मिंट चटनी तैयार हो गई है और आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप ज़ीरा और लहसुन डाल के पीस लें तो ये रायते की तरह बिल्कुल बन जाएगा और आप इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, रायता बन के रेडी हो गया, यानी कि हमारी ग्रीन चटनी बन के रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ले ली और प्याली ले ली है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही। तो यहाँ मैं दही ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर दही, यानी कि 300 ग्राम। ठीक है। 300 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया है। हम यहाँ पर दही को मीठा करेंगे, यानी कि मीठी दही बनाएंगे थोड़ी सी। अगर हमारे पास आलू बुखारे की चटनी होती हम वो ऐड करते, लेकिन अभी नहीं है अवेलेबल, तो हम इसी को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पर ऐड कर दी है चीनी। 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। अच्छा, दही यहाँ पर आपने ठंडा डालना है। मैंने यहाँ पर फ्रीज़र का दही लिया है, बिल्कुल चिल हो रहा है ये दही। और अब देखें कितना गाढ़ा सा दही है, इतना गाढ़ा दही ले लेना है आपने। तो ये देखें कितना मज़े का टेक्सचर आ रहा है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आधे घंटे में आप आलू बुखारे की चटनी बना लें। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आधा घंटा लगता आलू बुखारे की चटनी में। तो मैंने ये मज़ेदार सी चटनी रेडी कर ली, मीठी सी। अब बनाते हैं हम चाट। तो यहाँ पर हमने पहले से ही छोले और आलू बॉईल करके इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें मीठी चटनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है, ये देख सकते हैं, इस तरह से हम सारी चटनी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद अब मिर्चों वाली चटनी जाएगी, यानी कि हरी चटनी। तो यहाँ मैंने मिंट की चटनी ऐड कर दी है इस तरह से। ठीक है।
और इसके बाद अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर खट्टी चटनी जो हमने पहले से बना कर रखी है, तो ये हम ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं प्याज ऐड कर दिए हमने। अच्छा, प्याज आपकी मर्ज़ी है, आप चॉप करके डालें या स्लाइस में, मैंने स्लाइस में डाली है। और इसके बाद अब हम ऐड करेंगे इसके साथ ही थोड़ी सी क्रंची करने के लिए बंद गोभी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी बस बंद गोभी ली है। और इसके साथ ही अब हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए हरी मिर्चें, तो ये हम ऐड कर देंगे इसके साथ ही। तो ये मैंने सिर्फ 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा धनिया। ठीक है, यहाँ मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 स्पून ले लीजिएगा आप भी, और इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। तो ये देखिए कितनी कलरफुल सी चाट लग रही है। तो यहाँ पर जो है देखें चाट की अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। अच्छा, अब इस टाइम पे आपको क्या करना है कि यहाँ मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है। तो यहाँ हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे, इससे मज़ीद फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी सी पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी चाट बन के रेडी हो गई है। आप यकीन माने बहुत मज़े की चाट बनती है, आप इसको अफ्तियार में ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आपको खट्टी मीठी और स्पाइसी सी चना चाट सर्व करके दिखाती हूँ कि इसका फ़ाइनल लुक किस तरह लगता है। ये देखें इसका फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार सी बन जाने वाली, झटपट बन जाने वाली चना चाट। आप इसको इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आई होप कि आपने मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।